नमस्ते बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? अच्छा, तो हमने पिछले कक्षा में क्या क्या पढ़ा था, याद है? हाँ, तो आज हम एक आत्मकथांश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आत्मकथांश। यह हमारे महात्मा गांधी की आत्मकथा से लिया गया एक छोटा सा अंश है। हमारे महात्मा गांधी कौन हैं? सभी को मालूम है ना? सभी जानते हो? हाँ, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। और हमारे गांधी जी की आत्मकथा से लिया गया एक छोटा सा भाग है हमारा यह पाठ भाग। हमारा पाठ का नाम क्या है? हाँ, सिक्के का मूल्य। हमारे पाठ का नाम सिक्के का मूल्य। तो यह एक आत्मकथा का एक छोटा सा भाग है। किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की। तो बच्चों, आत्मकथा क्या है, जानते हो? आत्मकथा क्या है? हाँ, आत्मकथा एक व्यक्ति अपने बारे में लिखता है। आत्मकथा में एक व्यक्ति अपने बारे में लिखता है, जैसे कि हमारे गांधी जी ने लिखा है। ठीक है, तो सभी ध्यान दीजिए अपने अपने किताब पर। यहाँ पर गांधी जी देश भर में भ्रमण कर चरखा संघ के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे। हमारे गांधी जी देश भर में, पूरे देश में भ्रमण कर चरखा संघ के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे। किसके लिए? चरखा संघ के लिए। चरखा संघ स्पिनिंग व्हील यूनियन। क्या है? स्पिनिंग व्हील यूनियन। तो उसके लिए धन इकट्ठा कर रहे थे, धन जमा कर रहे थे। धन, मणि, है ना? धन जमा कर रहे थे। अपने दौर के दौरान वे उड़ीसा में किसी सभा को संबोधित करने पहुंचे। अपने दौर के दौरान वे उड़ीसा में, कहाँ पहुंचे? उड़ीसा में किसी सभा को संबोधित करने पहुंचे। उनके भाषण के बाद एक बूढ़ी गरीब महिला खड़ी हुई। उनके भाषण क्या है? स्पीच। उनके भाषण के बाद एक बूढ़ी गरीब महिला खड़ी हुई। उनके भाषण क्या है? स्पीच। उनके भाषण के बाद एक बूढ़ा ओल्ड वुमन, है ना? बूढ़ी गरीब महिला, गरीब पुअर, बूढ़ी गरीब महिला खड़ी हुई। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे। उसका बाल, हेयर कैसा था? सफ़ेद हो चुके थे, वाइट हो चुके थे। कपड़े फटे हुए थे। उसके कपड़े, उसका क्लॉथ सब फटा हुआ था। और वह कमर से झुक झुक कर चल रही थी। वो कैसे चल रही थी? कमर से यूं झुक झुक कर चल रही थी। किसी तरह वह भीड़ से होते हुए गांधी जी के पास पहुंची। बहुत भीड़ जमा हुई थी वहां, फिर भी किसी तरह वह गांधी जी के पास तक पहुंची। तो यहाँ पर क्या है? गांधी जी देश भर में भ्रमण कर चरखा संघ के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे। उसी समय वे कहाँ पहुंचे? उड़ीसा, है ना? उड़ीसा के किसी सभा में संबोधित करने पहुंचे। उस समय एक बूढ़ी औरत, कैसी औरत? एक बूढ़ी गरीब महिला वहां पर खड़ी हुई। उनके भाषण के बाद एक बूढ़ी महिला वहां पर खड़ी हुई। दिखने में कैसा था? हाँ, उसके बाल सफेद थे। उस महिला की विशेषताएं क्या क्या थी? उसका बाल सफेद था और उसका कपड़ा सब फटा हुआ था। वह कमर से झुक झुक कर चल रही थी। बहुत बूढ़ी हो गई थी वो। कमर से झुक झुक कर चल रही थी। किसी तरह वह भीड़ से होते हुए, कैसे भी करके उसने गांधी जी के पास पहुंचा, है ना? किसी तरह भी वह भीड़ से होते हुए कहाँ पहुंची? हमारे गांधी जी के पास पहुंची। गांधी जी सभा में भाषण दे रहे थे, है ना? भाषण के बाद
एक महिला खड़ी हुई और वह गांधी जी के पास पहुंची। तो बच्चों आगे देखिए, मुझे गांधी जी को देखना है, उसने आग्रह किया और उन तक पहुंचकर उनके पैर छुए। तो हमारी बूढ़ी महिला ने क्या आग्रह किया? गांधी जी को देखना है, मुझे गांधी जी को देखना है। उसने आग्रह किया और उन तक पहुंचकर और गांधी जी के पास पहुंचकर उनके पैर को छुए, गांधी जी के लेग को टच किया। फिर उसने अपने साड़ी के पल्लू में बंधा एक तांबे का सिक्का निकाला। फिर उसने क्या किया? उसने अपने साड़ी के पल्लू में एक सिक्का बांध कर रखी थी, है ना? तो उसने वह सिक्का निकाला और गांधी जी के चरणों में रख दिया। वह सिक्का निकालकर गांधी जी को दिया। गांधी जी ने सावधानी से सिक्का उठाया। गांधी जी यह देखकर उन्होंने क्या किया? बड़े सावधानी से धीरे से वह सिक्का को उठाया और अपने पास रख लिया। सिक्का को उठाया और अपने पास रख लिया। उस समय चरखा संघ का कोष जमनलाल बजाज संभाल रहे थे। उस समय चरखा संघ का कोष कौन था? जमनलाल बजाज। यह कोष क्या है? ट्रेशरी। तो चरखा संघ का कोष कौन था? जमनलाल बजाज। उन्होंने गांधी जी से वह सिक्का मांगा। यह देखकर उन्होंने गांधी जी से वह सिक्का मांगा, लेकिन गांधी जी ने उसे देने से मना कर दिया। क्या किया? गांधी जी ने उसे देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। गांधी जी ने उसे नहीं दिया, है ना? हमारे जमनलाल बजाज ने वह सिक्का गांधी जी से मांगा, लेकिन हमारे गांधी जी ने उसे देने से मना कर दिया। तो यहाँ पर बुढ़िया का आग्रह क्या है? बुढ़िया का आग्रह क्या है? हाँ, हमारी बुढ़िया गांधी जी को देखना चाहती है। वह गांधी जी को देखना चाहती है और उसके पैर छूकर क्या करना चाहती है? आपका आग्रह क्या है? हाँ, हमारी बुढ़िया गांधी जी को देखना चाहती है। वह गांधी जी को देखना चाहती है और उसके पैर छूकर क्या करना चाहती है? अपने साड़ी के पल्लू में बंधे हुए तांबे के सिक्के को देना चाहती है ना? हाँ, और यह साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ तांबे का सिक्का उसने गांधी जी के चरणों में रख दिया। और उस समय चरखा संघ का कोष कौन चला रहा था? हाँ, जमनलाल बजाज। उस समय जमनलाल बजाज चरखा संघ का कोष चला रहा था। यह देखकर, यह तांबे के सिक्कों को देखकर गांधी जी से जमनलाल बजाज ने वह सिक्का मांगा, लेकिन गांधी जी ने दिया? हाँ, नहीं दिया। गांधी जी वह सिक्का देने से मना किया, इनकार किया। उन्होंने वह सिक्का जमनलाल बजाज को नहीं दिया। तो बच्चों, आज आप लोग क्या करना है? हाँ, यह प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रश्न क्या है? बुढ़िया की विशेषताएं क्या क्या है? बुढ़िया की विशेषताएं क्या क्या है? और हमारा अगला प्रश्न है, बुढ़िया का आग्रह, है ना? बुढ़िया की इच्छा क्या है? बुढ़िया की इच्छा क्या है? तो आप लोग यह दोनों प्रश्न का उत्तर अपने किताब में लिखना है। और बच्चों, क्या करना है? हाँ, पाठ भाग अच्छे से पढ़ना है। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।